हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल तथा संग्रह को देखेंगे, जो कि आपका पिछले वीडियो में हमने जो था बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन तक कर चुके थे, जो कि ये टॉपिक है आपका आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में हमने कर चुका था कि बिहार में कांग्रेस अधिवेशन तक हमने पूरा कर चुका था। अब देखेंगे हम बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। इस वीडियो के माध्यम से आप बीपीएससी के कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार एसएससी में बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना कि बंग भंग को ही हम स्वदेशी आंदोलन और बिहार देखेंगे। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो होता है आपका 20 जुलाई 1905 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, वन लाइनर के एग्जाम में देखने को मिलता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो था आपका कि 20 जुलाई 1905 को 5 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है आपका 20 जुलाई 1905 को किया गया और प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से जो था आपका प्रभावी हुआ था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया। ये भी कभी कभी देखने को मिलता है कि कौन सा कारण था, तो कर्जन के द्वारा जो था आपका प्रशासनिक कारण बताया गया। जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमज़ोर करना था। ये क्या था कि एक रियल कारण बताया नहीं गया। जैसे जब कर्जन के द्वारा जो था आपका बंगाल का विभाजन किया गया था, तो कर्जन के द्वारा बताया गया क्या कि बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक के कारण उत्तरदायी बताया गया। बट एग्जैक्ट कारण, वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल में राष्ट्रवादी भावना ज़्यादा फैल रही थी, वही मेन वहाँ का कारण था। आगे देखते हैं कि विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ध्यान दीजिएगा इनका नाम कि बिहार में कौन थे, तो प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो किनके प्रेरणा से, तो प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से दरभंगा में जो था आपका रक्षाबंधन बनाया गया था। अब विरोधी को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपका कब किया गया, तो 1906 में किया गया और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा आपका 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को इसकी प्रभावी माना गया और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड देखेंगे कब हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड आपका 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगेल केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं कि घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी को गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पूसा में पकड़े गए। तो देखिए, प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे और एक खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे आपका मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ लिया गया और खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो देखिए, कितना जल्दी फांसी दिया गया कि 30 अप्रैल 1908 को, देखिए अंग्रेज कितना जल्दी फांसी दे करके किसी भी बात को दबाने की कोशिश करते थे। तो देखिए, 30 अप्रैल 1908 को बम कांड हुआ और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। देखिए कितना जल्दी फांसी दे करके किसी भी मामला को निपटाने का कार्य करता था अंग्रेज के द्वारा। आगे देखेंगे कि होम रूल आंदोलन इन बिहार देखेंगे, होम रूल आंदोलन और बिहार। तो देखिए 1916 में
16 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ में, तो मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना किया गया। बिहार में 16 दिसंबर 1916, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कि बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में, इनका भी नाम याद रखिएगा कि मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा की स्थापना किया गया। इसके मेन सदस्य कौन कौन थे, तो खान बहादुर थे, उसके बाद आपको बता दें कि सरफराज हुसैन खां थे, राय बहादुर पूर्णदेव थे, नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। आगे देखेंगे कि एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी बार कब आई थी, तो दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन के उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त किया था। तो देखिए ये हो गया आपका होम रूल आंदोलन। अब देखेंगे हम कि चंपारण सत्याग्रह 1917। तो देखिए चंपारण में किसानों के तिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना देता था, वही आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक भी था। आगे क्या बोला गया है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव के, ये पॉइंट तो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। अब देखते हैं एक थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट क्या लिखा गया है कि गांधी जी पर धारा 144 उल्लंघन करने का अभियोग चलाया गया। क्योंकि देखिए जब वहाँ पे जाना अंग्रेज लोग जाना कि वहाँ पे जाने के बाद जो गांधी जी आ रहे हैं, तो वहाँ पे धारा 144 लगा दिया गया, और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप किनके ऊपर लगा, तो महात्मा गांधी के ऊपर लगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था, और मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है, और न ही मैं जमानत में ही दे सकता हूं। अंततः मजिस्ट्रेट ने स्वयं ही उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण के लोकप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव, ध्यान दीजिएगा, यहाँ चंपारण सत्याग्रह से A to Z पॉइंट आपको देखने को मिलता है, और एग्जाम में जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे चंपारण सत्याग्रह से एक छोटा पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो किस गांव में, तो मुरली भरवा गांव, जो कि आपका चंपारण के हैं। आगे पॉइंट क्या है, राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया, और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। A to Z पॉइंट याद कीजिएगा यहाँ से। आगे देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट कि गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे, तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच आयोग में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियाँ, किनके द्वारा, तो बत्तख मियाँ नामक रसोई ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बत्तख मियाँ के नाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे, तो WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उनको रिहा कर दिया गया था। यहीं पे जो था आपका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, और जब जज बोला था कि आपको 100 रुपया भरना होगा क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन गांधी जी के द्वारा बोला गया कि हमने जो था पहले ही इस बात को अवगत करा दिया था, और धारा 144 लगाना वहाँ कोई उचित नहीं थी, इसलिए हम पैसा नहीं भरेंगे। लेकिन जज जो था स्वयं पैसा को जमानतदार भरा और गांधी जी को रिहा किया गया। आगे बात करते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव सौंपा गया गांधी जी को।
आगे क्या पॉइंट यहाँ से देखने को मिलता है, परिणाम स्वरूप आगे क्या देखने को मिला कि परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए चंपारण एग्रीगियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FJ सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि इनके सदस्य थे। आगे क्या बोला गया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया पद्धति समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों के अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का भी आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा था और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह से ही कुछ रिलेटेड फैक्ट है कि इनको गांधी जी को किन्होंने अवगत कराया था, तो राजकुमार शुक्ला को कराया था। तो इनको बारे में देख लेते हैं कि राजकुमार शुक्ला का जन्म जो था आपका 23 अगस्त 1875 ईस्वी को हुआ था। स्थान जो था आपका मुरली भड़वा गाँव था। मृत्यु इनकी 20 मई 1929 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएंगे, रामनवमी प्रसाद थे, मजरूल हक थे, बाबू गया प्रसाद सिंह थे। उसके बाद देखते हैं कि महादेव देसाई थे, उसके बाद JB कृपलानी भी थे, नरहरि पारेख थे, शंभू शंकर वर्मा थे और धरणीधर थे। आगे बात करते हैं कि दरभंगा किसान आंदोलन। इसी प्रकार देखेंगे दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 से 1921 ईस्वी में हुआ कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर इसी में देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया था। दरभंगा राज्य द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 से 21 में यह आंदोलन जो था आपका समाप्त हो गया था। अब देखेंगे आपका कि बक्सात किसान आंदोलन जो कि 1937 से 38 के बीच में हुआ था। तो देखते हैं इसके बारे में कि जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसान ने बक्सात कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों के भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा थे और दरभंगा एवं सारण में जो थे आपका यमुना कयार्थी एवं अनवारी थे। अनवारी में राहुल संत किरांतियान थे ने महत्वपूर्ण आपका योगदान दिया था बक्सात किसान आंदोलन। बक्सात किसान आंदोलन हुआ कब था, तो 1937 से 38 ईस्वी में आपका बक्सात किसान आंदोलन हुआ था। अब देखेंगे हम किसान सभा कि बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास कब 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष एवं सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सचिव थे। आगे देखते हैं कि 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना किया था और नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये तीनों पॉइंट पे हमें ध्यान देना होगा, ये तीनों पॉइंट पे कि किसान सभा का प्रथम प्रयास जो था आपका 1922 से 23 ईस्वी में किया गया और जो था औपचारिक बोला गया कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक जो था आपका किसान सभा की स्थापना किए थे और 1929 ईस्वी में नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया, जिसके सचिव जो थे आपका श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से कि बिहार किसान आंदोलन में करयानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानंद शर्मा एवं यदुनंदन शर्मा प्रमुख नेता थे और बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन
पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी हाजीपुर में हुआ। इस पॉइंट पे देखिएगा कि देखिए दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ, और तीसरा अधिवेशन आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी कहाँ में हुआ, तो आपका हाजीपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में संघर्ष किया था, और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव जो थे आपका NG रंगा थे। इसको ध्यान दीजिएगा कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके सचिव जो थे आपका NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। अब देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या बोला गया है कि सहजानंद सरस्वती के प्रमुख रचनाएं को कवर करेंगे। तो देखिए क्योंकि रचनाएं जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए बुक के माध्यम से आपको दिया गया है। सहजानंद सरस्वती के प्रमुख रचनाएं हो जाएगा आपका हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान सभा के संस्करण, खेत मजदूरी, आगे देखेंगे कि क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता रहस्य, गीता हृदय, जमींदार का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरे जीवन संघर्ष और कर्मकलाप, ये सभी जो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि आपका किसान आंदोलन से ये सभी रचनाएं हैं। और प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे, तो यदुनंदन शर्मा कहाँ से हैं, तो गया क्षेत्र से हैं। यमुना कारियरी कहाँ से हैं, तो दरभंगा और सारण क्षेत्र से हैं। राहुल सांकृत्यायन कहाँ से थे, तो आपका अनवारी या अंबारी इसको बोल सकते हैं, जो कि आपका सिवान में पड़ता है, वहाँ से थे। और कार्यानंद शर्मा कहाँ से थे, तो मुंगेर बढ़िया ताल से थे। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि बिहार में खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया था। बाद में गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के लिए उद्देश्य उन्होंने नेतृत्व करना चालू किया था। और नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया था। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का जो था आह्वान किया गया था। आगे पॉइंट देखेंगे कि 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार में सभी मुसलमान ने हड़ताल किया था। और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खिलाफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन को निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन और बिहार कि सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, इस ध्यान दीजिएगा कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्तावित किया गया, और साथ ही C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन ब्रह्मा अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। और नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। इस पॉइंट को देखिए कितना छोटा पॉइंट है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के
चुनाव से नाम वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो था वकालत कब छोड़ा गया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ा गया था। और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से जो था आपका इस्तीफा दे दिए थे। आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया, जिसके प्राचार्य कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय विद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की स्थापना आपका 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद इसको कुलपति बने थे। आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द नीदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्र भावना का प्रचार प्रसार किया था। और 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार के सहयोग के लिए मौलाना सज्जद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया गया था। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार जैसे कि स्वराज पार्टी और बिहार। तो कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपका देश बंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के लिए बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। और बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। और बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सिंह एवं सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट देखेंगे साइमन कमीशन और बिहार। तो देखिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आवेदन का विरोध हुआ था। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत के मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच का उद्देश्य से आया था। और राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठन करने में रहा था। आगे देखेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन देखिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज एवं सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अब प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ किया था। और प्रारंभ में 78 सहयोगियों ने बिहार के एकमात्र सहयोगी गिरिवरधरधारी चौधरी
देखिए इनका नाम याद रखिएगा कि जब जो था आपका दांडी मार्च हो रहा था उसमें बिहार के टोटल प्रारंभिक में 78 सहयोगियों में से बिहार के एकमात्र जो थे आपका गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि बिहार में नमक सत्याग्रह। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो था आपका 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकिया मिट्टी से। तो देखिए बिहार में समुद्री मिट्टी तो नहीं था, तो समुद्री पानी नहीं था, तो बिहार में जो था आपका नमकिया मिट्टी से नमक बना करके किया गया था। आगे पॉइंट देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया था और मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष आपका सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया, जैसे कि आपका सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। और 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दे दी गई। और 26 जनवरी 1931 ईस्वी को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को बेगूसराय गोली कांड के नाम से जाना जाता था। शहीद लोगों में से आपका चंद्रशेखर सिंह थे, आपका रामचंद्र सिंह थे, छट्टू सिंह थे और बनारसी सिंह प्रमुख थे। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह के सहयोग दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करके बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन जो था आपका बहुत सक्रिय था। तो देखिए बिहार में किसी भी प्रकार के अगर राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन होता था तो बहुत एक्टिव होता था, अभी भी जो है बहुत एक्टिव है राजनीतिक मामला में बिहार के लोग। आगे देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 1937, इस पॉइंट को देखिएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव सबसे पहली बार अंग्रेज के टाइम में कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और चुनावों में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था और बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुत बहुमत मिली। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। उसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला आंतरिक मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया था और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इसी प्रकार बोला जाता है कि मोहम्मद यूनुस को जो है बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बोला जाता है और उस समय जो था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। आगे देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने आंतरिक मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और क्या बोला कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार प्रथम कांग्रेसीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 ईस्वी में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों के छोड़ने की मांग के कारण की और सरकार द्वारा कैदियों के छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि द्वितीय विश्व युद्ध
आगे क्या बोला गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति से बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार के श्री कृष्ण सेन के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल को 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दिया गया। अब देखेंगे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही आपका ब्रह्मदत्त थे। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही आपका जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही आपका ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों क्वेश्चन जो है मिलान वाले में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कि बिहार में पहली बार सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और गया में गौरी शंकर सिंह तथा शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। अब देखेंगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकेपुर जेल भेज दिया गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद देखेंगे कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थी ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ एक इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था और पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WJ आर्चर, इसका नाम याद रखिएगा बोकबा का, इसका नाम, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है और बिहार के एक बहुत ही काला घटना बोला जाता है कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे थे जिसमें इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया था और ये तत्कालीन जिला अधिकारी जो बोका आदमी था कि WC आचार्य के आदेश में पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र शहीद हो गए थे। 7 छात्र जो थे आपका शहीद हो गए और अनेक छात्र जो थे गंभीर रूप से घायल हुए थे इस गधा के एक गलत आदेश के कारण। आगे देखते हैं कि उसमें कौन कौन थे, तो उमाकांत सिंह थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, उसके बाद आपका राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। देखिए ये तो बहुत ज़रूरी था और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम के द्वारा किया गया और जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था और 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वां छात्र श्री रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हुए थे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जब 7 छात्र ने शहीद हुए थे तो 8वां छात्र कौन थे, तो राम किशन सिंह थे जो अंग्रेजों को चकमा दे करके सचिवालय पर झंडा फहराने में बहुत ही सफल हुए थे। 7 शहीद में कौन कौन थे, तो उमाकांत सिंह जो कि आपका नरेंद्रपुर सारण से थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से थे, सतीश प्रसाद झा आपका खरहरा भागलपुर से थे, राजेंद्र सिंह जो थे आपका बनवारक सारण से थे, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से थे, देवीपद चौधरी आपका सिलहट जमालपुर से थे और जगपति कुमार खराठी गया से थे और चौथा जो थे आपका रामकृष्ण सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों को चकमा दे करके सचिवालय पर झंडा फहराने में बहुत ही सफल हुए थे। और ये जो आपका काली घटना है इसका नाम याद रखिएगा कि 11 अगस्त 1942 को सचिवालय
पर सचिवालय भवन पे जब झंडा फहराने जा रहे थे तो उस टाइम जो थे आपका गोली चलाने का आदेश जो था आपका WC आर्चर के द्वारा दिया गया था, जिसमें से जो थे आपका 7 छात्र जो थे शहीद हुए थे। इस छोटा डेट को याद रखिएगा क्योंकि ये छोटा डेट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कि 12 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड के विरुद्ध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया गया, तो बहुत ज़रूरी था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ था। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधनों का नष्ट करने के आदेश आदि के उद्देश्य से किया गया था। आगे देखेंगे आज़ाद दस्त के संस्थापक आपका कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था और 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपनी 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्त का गठन किया था। और नेपाल में आज़ाद दस्त के प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामारी युद्ध एवं अग्नि शास्त्रों को चलाने की शिक्षा दिया गया। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आगे बात करते हैं कि आज़ाद दस्त में जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा एवं अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्त के रेडियो प्रचार का दायित्व आपका राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और 1947 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और अतः आज़ाद दस्त का प्रयास जो था आपका शिथिल पड़ गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियां का शिकार हो गए थे। आगे देखते हैं कि बिहार के सिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी के संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र गांधी मैदान था, जो कि आपका गांधी जी की मृत्यु के बाद उसे श्रद्धांजलि देते हुए 1948 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह आपका गांधी मैदान कर दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8783 को सजा हुई थी। 134 शहीद हो गए थे और 362 व्यक्ति आपका घायल हो गए थे। और शेष पूछा गया कि 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिक एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि आज भी एक राजनीतिक मुद्दा से यह प्रांत एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर भी जो है राजनेताओं के द्वारा इस स्टेट को पिछड़ा कर दिया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं पृथक बिहार। आगे देखेंगे कि पृथक बिहार राज्य का गठन पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय श्री सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स का प्रमुख संपादक आपका महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र में पृथक बिहार राज्य का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। आगे देखेंगे कि 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपका अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन आपका 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित किया गया। और दूसरा अधिवेशन आपका 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः पृथक की मांग दोहराई गई और 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की आपका घोषणा किया गया था। आगे देखेंगे कि आधुनिक बिहार के
से जुड़ा अन्य तथ्य देखेंगे कि 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया था और 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूसी अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था और 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष आपका थियोडर सुरेन थे। कालांतर में इनके प्रभावी नेता राम राजपाल सिंह हुए। आगे बात करते हैं कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में प्रमुख महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसमें प्रमुख महिला आपका स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रभावती देवी थी, श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी, ये सभी प्रमुख महिलाएं थे जो कि आपका बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देखेंगे कि आशा सहाय के द्वारा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था और गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मार दी थी। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी लिखे एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना किया गया। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना किया गया। राजा साहब ने गांधी की टोपी की रचना की और 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे और 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नारायण के नेतृत्व में केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और इसी तरह से जो है आज का बिहार, आधुनिक बिहार का इतिहास आपका ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे कि आधुनिक बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उसको डेट के साथ कवर करेंगे जो कि आपका बिहार के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये कल के वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।